चलो करें क्वेश्चन। A certain sum of money, becomes 8 times of itself in 3 years. In how much time it will be 64 times? A certain sum of money becomes 8 times in itself in 3 years. In how much time it will be 64 times of itself? हम सपोज करते हैं हमारे पास था 1 रुपये, ठीक है, और वो 3 साल में कितने बन गए? 8 रुपये, है ना। 8 गुना हो गया ना 8 टाइम्स, ठीक है। इन हाउ मच टाइम्स इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। सपोज हमारे पास था प्रिंसिपल 1 रुपी और 64 टाइम्स, 64 टाइम मतलब 1 रुपए के कितने बनेगा हमारा अमाउंट? 64 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सही है? यस ठीक है, तो 64 माइनस 1 इक्वल टू 63, ठीक है। ये हो गया हमारा 80, ठीक है। अब वो क्या कहता है? इट बिकम्स, हाँ जी, 63 सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं ना। A certain amount of money becomes 8 times of itself in 3 years. In how much time it will be 64 times of itself? ठीक है। अब नेक्स्ट 3 साल में क्या होगा? नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या होगा? ये कितना अमाउंट बनेगा? अगर हर साल वो 8 गुना हो रहा है तो नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या होगा? इट विल बी 4 होता है। ये हमने निकालना है कितने टाइम बार में वो 64 टाइम्स बोलता है। अब यहाँ पे कितने हमने ऐड किए? एक में कितने ऐड किए? 7, है ना। एक में कितने ऐड किए? 7, तो ये बन गया 8 गुना। 8 में कितने ऐड करेंगे हम? 7, और यहाँ कितना आ जाएगा? 15। क्लियर है यहाँ पर? समझ आई जो मैं कहने जा रहा हूँ? एक साल में 3 साल में 7 रुपए ऐड हो रहे हैं, तो अगले 3 साल में कितने होंगे? 7 रुपए, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो 7 रुपए है, ठीक है, ये क्या है? इट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो 63 क्या है? 63 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3/7 मल्टीप्लाई बाय 63, ठीक। इसको कितना बनेगा? ये 27 इयर्स, ये आंसर। 7 0 7 7 7 7 ठीक है, हो गया 7 पहाड़ा पूरा। हाँ ठीक है, 7 इयर्स लगेंगे उसको 64 टाइम्स। 3 साल का एसआई जो है वो कितना? 7 रुपए। 1 साल का एसआई कितना हुआ? ठीक है, तो ये हमने इस तरह से उसको सॉल्व किया कंपेयर करके, ठीक है। 7 यूनिट एसआई आया हमारा 3 साल में। 63 यूनिट, 1 यूनिट एसआई कितना आएगा? 3/7 इयर्स में। और 63 यूनिट एसआई कितने में आएगा? 3/7 मल्टीप्लाई बाय 63।
आंसर इज 27 years. ओके, चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही है कुछ मिलता जुलता, करो, कोशिश करो, कोशिश। क्या आंसर आया? A certain sum of money double of itself in 6 years on SI. In how much time it will be 10 times of itself? बताओ कैसे, क्या अप्रोच रहेगी इसमें? पिछले क्वेश्चन जैसी रहेगी ना? सेम है सर दोनों। हाँ सेम है, तो फिर आंसर भी बताओ मुझे। आंसर तो सेम ही आएगा। गुरप्रीत आया आंसर? सर एक मिनट। अंदर बताओ। हाँ जी मनमीत जी, आया कुछ आंसर आंसर नहीं? यस सर। हाँ बताओ, फिर आंसर बताओ फटाफट। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि रट्टा नहीं मारना, आपको लॉजिक बनाना हर क्वेश्चन का। फिर से ले लो, 1 रुपया ले लो। 1 रुपी हमने क्या करना है? क्या करना, डबल करना ना। एक के बना दिए 2, कितने साल में बनाए? 6 साल में। कितने रुपए ऐड हुए? 1। अब क्या कह रहा है, 1 रुपए के कितने बनाने हैं हमें? 10 रुपए बनाने हैं। कितने रुपए ऐड हुए? 9 रुपए ऐड हुए, है ना? ठीक है। अगर एक यूनिट है 6 years के बराबर, SI 6 years के बराबर, ठीक है, तो 9 यूनिट किसके बराबर होगी? 6 into 9। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना टाइम लगा दिया। 6 9 का कितने होते हैं? 54। 54। देख ले मनमीत, टेबल टेबल पढ़ के देख ले, गलत तो नहीं है कहीं? आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। यस सर। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain rate, a certain sum of certain rate, ना हमें सम दिया ना रेट दिया है। इसकी मैं म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर ना, तो कर ले। सुनो, a certain sum of certain rate percent per annum simple interest becomes 2100 in 2 years. कोई हमें उसने अमाउंट दिया, वो कितना बन जाता है? 2100 बन जाता है 2 साल में, और 2250 बनता है 5 साल में। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल में कितना बन रहा है? 2100, और 5 साल में 2250। ठीक है, ठीक है, 2250। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस कितना है? 2100 माइनस 250, डिफरेंस आता है इनका 150।
ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, 1 ईयर का एसआई कितना हुआ? 1 ईयर एसआई 50। 5 ईयर एसआई कितना हुआ? 5 ईयर एसआई कितना हुआ? अगर 50 है 1 ईयर का, तो 5 साल का कितना हुआ? 250। ठीक है, इसमें से 250 माइनस कर दो। जब हम इसमें से 250 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ जाएगा 2000, और एसआई आ जाएगा 250, 5 साल का। प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, ऐसा रहेगा। अब सिंपल फॉर्मूला लगाना हमने, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय इक्वल टू 50। क्या बनेगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास? 1 साल, और 100 इक्वल टू 50। ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया। आर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा आपका 5/2, या 1/2। ठीक है, Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. 1/2%। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। A certain sum of money invested for a certain time, it amounts to rupees 350 at 5% per annum. It amounts to 250 at 3% per annum. Find the time and principal. कोई प्रिंसिपल था हमारे पास, ठीक है, और हमें टाइम निकालना है। ठीक है, और उस पर रेट कितना था हमारा? 5%। और दूसरे केस में प्रिंसिपल था, टाइम था, और रेट था 3%। P इंटू आर इंटू टी होता ना, निकालते जैसे हम। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बचता है उसके बाद वो आता है 350, और यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है? 250। ठीक है, अब हमने क्या किया, 5% के हिसाब से इस पे कुछ प्रिंसिपल था, उस पे 5% ऐसा ही लगा। इस पे भी कुछ प्रिंसिपल था, इस पे भी 3% ऐसा ही लगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आया? 100। तो 100 कितनी देर का आया? 2 का, है ना? तो 1 का कितना आएगा? 50 आएगा हमारा 1 का। 50 आएगा हमारा 1 का। 1 ईयर का जो हमारा एसआई आएगा वो आएगा 50। कितने साल का दिया हमें? हमें प्रिंसिपल निकालना है। 50 इंटू 5, 50 इंटू 3, 150। 3 साल का कितना हो गया? 150। तो हमें पता है हमारे पास 250 रुपया है, उसमें से 100 रुपया हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, और 150 रुपया हो जाएगा हमारा एसआई। ठीक है, 250 आएगा आंसर। हाँ जी, आंसर आंसर 50। 100 इंटू 1 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू एसआई। एसआई 1 साल का कितना है? 50। ये और ये कट गया। रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? टाइम सॉरी, टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया हमारा 50। ठीक है, तो 50 हमारा आंसर। यस सर। ठीक है, ये 100 कैसे, 50 कैसे बना? देखो, इनका भी डिफरेंस ले लो। ये आ गया हमारा 100, 350 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2%। जब आप ये निकालोगे तो आपका 50 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर A certain sum of money becomes 10,000 in 5 years and 10800 in 7 years. Find the rate percent. निकालो, ये तो निकाल सकते
निकालो निकालो, शाबाश। क्या आंसर आया? एक सेकंड। हम्म, 5% सर। 5%। वेरी गुड। मनमीत आया आंसर नहीं या गोलमाल? पहले कितना था हमारे पास? 10,000। 10,000। ठीक है, ये था 5 साल के लिए। और 7 साल के लिए कितना था? 7 इयर्स के लिए 10। 10,800। अब डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आएगा दोनों का। ओहो, बहुत स्कोर आ रहा है भाई। डिफरेंस आया हमारा 800। ठीक है, 800 कितने साल के लिए आया? 1 ईयर के लिए कितना होगा? 400। ठीक है अप्रोच। ठीक है, यस सर। तो आप निकाल लो कितने साल का ये? 5 साल का। 7 से कर लो मल्टीप्लाई, चाहे या 5 से कर लो, जैसे भी आपको सही लगता है। 7 से कर लो तो 7 ईयर का कितना हो गया? 2800। ठीक है, इसमें से 2800 माइनस कर दो, कितने बचे? 0, 8। प्रिंसिपल आ गया हमारा 8000। मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय दिस बाय 100 इक्वल टू ये 5 से जाता। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया मनवीत, समझ में नहीं? पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, बोल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A man deposited total amount of 65,000 in 3 banks A, B and C at the rate of simple interest of 12, 16 and 18% respectively. They earn total SI of 10 पॉइंट नहीं होगा मुझे लग रहा है, चलो देख लेते हैं। 10,0180 ले लेते हैं। In 1 year the amount invested in bank was 71.3/7% of the amount invested in bank B। ठीक है, क्या निकालना है? निकालना क्या है? क्वेश्चन ही पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी। क्वेश्चन गलत थोड़ा सा। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ मैं। मैन डिपॉजिटेड टोटल सम of 65,000 in 3 banks A, B, C at the rate of simple interest 12, 16 and 18% respectively. Earn a total of SI of 10,180 in 1 year. If the amount invested in A was 71.3/7% of amount invested in Bank C. Bank C, find the amount in Bank B. B का हमें निकालना है अमाउंट कितना। तो पहले हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए का कितना पैसा लगा है? ए ने पैसा लगाया 71.3/7% ऑफ अमाउंट सी। 71.3/7% ऑफ अमाउंट
अब 71 3/7 है, परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन बनाओ जरा, कैसे बनेगी? इसकी फ्रैक्शन बनाओ, क्या बनेगी फ्रैक्शन इसकी? स्प्लिट करो, क्या बनती है? 71 3/7%। फ्रैक्शन क्या बनेगी? हमें ए और सी का रेशो निकालना, फ्रैक्शन निकालना इसका। 71 3/7%, क्या बनेगा इस पर अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें यहाँ पे? 71 3/7, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 71, 7 को घटा दो यहाँ तो आप 5 3 फ्रैक्शन 7 7 497 प्लस 500/3 बनता है, ये आ जाएगा आपका 500/3। परसेंटेज है तो एक 500/7 परसेंटेज है तो 1/100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपकी बन जाएगी ये 5/7। क्लियर है? तो ए को ले लो आप 5x, सी को ले लो 7x, ठीक है। अब उसने क्या बोला? बी, अमाउंट ऑफ बी, बी के पास कितना पैसा हुआ? 65,000 माइनस 5x+7x, जितना ए और सी का है, तो -12, ठीक है। अब क्या बोला उसने? उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट है 10180 टोटल, तो ये जो अमाउंट दिए दोनों की मिला के दी हुई है ना? तीनों की, ए अच्छा, बी और तीन। सी, तीनों की मिला दो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12x। ये पता चला 12x कैसे है? अगर ए बी और सी थे हमारे पास टोटल, और टोटल पैसे थे 65,000, ए था 5x, सी था 7x, 5 + 7 हो गया 12, 65,000 में से 12x निकाल दोगे तो आपके पास बी का अमाउंट आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे निकाला बी का, ठीक है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता तीनों का, तो हमें पता है प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, ए का 5x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, प्लस दूसरा 65,000 -12x, ये बी का आ गया, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 16 डिवाइडेड बाय 100, प्लस तीसरा कितना है 7x मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 बाय 100 इज इक्वल टू 10180, ठीक है। यहां से कॉमन निकाल लो, कुछ निकलता है? यहाँ से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा? कॉमन निकालो यहाँ से निकलेगा 2/100, यही कॉमन निकलता। यहाँ निकला 5x मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 65,000 -12x मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7x इंटू 9, ठीक है, इक्वल टू 10180। बस अब इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने, तो कैसे बनेगी? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। इसको बिठा दूं मैं? उतार लिया सबने, ये दोनों ने? ये सर। अब कैलकुलेशन करते हैं इससे। चलो, हमारा ये बना था 2/100 5x मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 65,000 -12x मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100। ये तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे 8 है।
यहाँ आ जाएगा हमारा 16 का 8 प्लस 7x मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 10180। सही। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अगर हम इसको 2 से काट दें तो ये आ जाएगा 1 और 2 5 जा 10 0 9, ठीक है, और 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5 6 जा कितने हो गए 30x प्लस 65,000 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये कितना बनेगा 0 3 0 तो आ ही जाएगी 8 5 जा 40 और 6 8 जा 48 48 और 4 52 और 12 6 जा 72 12 5 जा 60 12 6 6 72 और 12 7 जा 84 और 12 9 जा 96 तो माइनस 96x और प्लस यहाँ 7 9 जा 63, ये आ जाएगा 63x इज इक्वल टू ये वाला 100 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 509000। ज़्यादा तो नहीं होगी। अब x वाली टर्म सारी एक साइड कर लो, क्या बचेगा 30 प्लस 63 बन गया 93, ठीक है 93 96x प्लस 93x इज इक्वल टू यहाँ माइनस कर दो माइनस 52,000 प्लस 50,900। तो यहाँ आपके पास कर देगा 3x माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर दो 3x आ जाएगा आपके पास 1 2 3 10 में से 1 11,000, ठीक है। x आ जाएगा 11,000 बटा 3, 11,000 बटा 3। तो b की अमाउंट हमें निकालनी है तो वो क्या थी 65,000 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 11,000 बाय 3। ये और ये कट गया, यहाँ पे आ गया 4। तो 65,000 में से 44 निकाल दो तो ये आपके पास मिलता है 21,000। 21,000 कौन सा ऑप्शन है? आया क्वेश्चन समझ में? हाँ जी, आया क्वेश्चन समझ में? बोलो भाई बोलो। क्वेश्चन आया समझ में? नेक्स्ट चले। यस सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वो डालते हैं लास्ट में डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए। डिफिकल्टी तो है नहीं, बस कैलकुलेशन ही है, वो थोड़ी तेज कर लोगे तो हो जाएगा। अब क्या बोला इसने, वो तो बड़ा सिंपल है। 8,000 इन 3 बैंक्स ए बी सी में 80,000 लगाया इसने 15 16 और 27% के हिसाब से। अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए इज 20% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन सी। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी इफ ही अर्न्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 36400 इन 2 years। क्या अप्रोच रहेगी इसकी? पहले तो रेशियो निकालना है। ए कितने परसेंट है? 20% है सी का, और 20% कितना होता है हमारा 1/5 सी। ए बाई सी का रेशियो कितना हो जाएगा 1/5। ए ले लो 1, ए ले लो एक्स और सी ले लो 5x। ये एक्स ले लो, ये 5x ले लो, टोटल कितना था बी। तो बी क्या बनेगा हमारा, बी विल बी इक्वल टू 80,000 माइनस 5 प्लस 6 80,000 माइनस 6x। अब वही सेम हमारा फॉर्मूला लगेगा
पहला आ जाएगा हमारा x इंटू 15 15% रेट है और टाइम कितना है यहाँ पे दिएगा 2 साल बटा 100। दूसरा आ जाएगा 80,000 माइनस 6x मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय। तीसरा आ जाएगा आपका 5x मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय। और क्या बोला उसने, एट द अमाउंट ऑफ दिस, इसको कितना मिल रहा है 36400। अब x की वैल्यू निकाल ली। 2/100 ले लो कॉमन, ज्यादा निकलता नहीं, 2/100 ही निकलेगा। 2/100 ले लो कॉमन, x इंटू 15 प्लस 80,000 माइनस 6x मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5x इंटू 27 इज इक्वल टू 36400। तो काटो 2 से काट दो, 2 18 दूनी 36 18200। तो 18200 को वहाँ ले जाओ, इसको मिटा दो, उसको कर लिया इसको। निकाल दिया। जीके एमके इधर जीके तो बोल दो भाई। चैट बॉक्स में लिख दिया करो, नहीं बोलना होता तो। बता लिया इसको। यस सर। इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास बचा था x मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, प्लस 50,000 माइनस 6x मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय कितना था 27। और यहाँ कितना था, यहाँ कितना आया था डिवाइड काट के, यहाँ कितना आया था 182, यही है, चेक करना पिछले। और 2 जीरो इसके बाद बता दो, ठीक है। ये आ जाएगा 50x प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरो 48 और 128 66 96 प्लस 5 27 7 ठीक है। अब ये कर लो आप, टोटल कितना मिलता है 135 और 15 135 और 15 ये बन गया 150 और 150x माइनस 96x इजिकल टू, इसको यहाँ ले लो 1 2 3 4, इसमें से माइनस करना है हमें 1 2 8 1 2 3 4, तो यहाँ 10 में से 6 4 और यहाँ पे ठीक है, 10 में से 6 4, 14 में से 9 5, और यहाँ पे 1 2 3 4, 12 में से 8 पे 4, 17 में से 12, ये कट गया। एक्स की वैल्यू आई हमारी 3 4 10,000। अब क्या निकालना है उसमें, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 80,000 में से क्या निकालना है,
50,000 माइनस बी में कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है आंसर। Yes, sir. ठीक है, इसको रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, बट जब वहाँ चैप्टर में जाएंगे हम तो उसको भी। चलो अगला क्वेश्चन। A man invested 26,000 in two parts in such a way that SI from first part is 10% of per annum for 5 years is equal to simple interest on second part at 9% per annum। ठीक है, दोनों के SI बराबर है, कंडीशन पहले की यही आगे फॉर 6 years फाइंड बोथ द पार्ट्स। आप इसके दो हिस्से कर लो 26,000 के, ठीक है, XY ले लो, AB ले लो, AB ले लो। तो कंडीशन कहती है हमें जो A प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 5 साल के लिए 100 इसके बराबर आएगा, B मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 और बेटा 100, और ये उड़ जाएगा, और कुछ कटता। बनेगा 25A इज इक्वल टू 27B। ठीक है, ए बाई बी का रेशो कितना आ जाएगा, 27/25। ए ले लो 27, बी ले लो 35। अब उसने क्या बोला, हम इनको ऐड कर दो। हमें पता है ए प्लस बी का सम कितना है, ए प्लस बी का सम कितना है हमारा 26,000। ठीक है, ए प्लस बी कितना आएगा, 7 और 5 12, 1 कैरी और 52। 52 किसके बराबर आएगा, 26,000। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 1 यूनिट आएगी 26,000 बाय 52। 52 वो 52 का आधा होता है 26, तो ये आ जाएगा 500 500। ए कितना है हमारा, ए है 27 इंटू एक्स आ गया हमारा 1 यूनिट 500, और बी आ गया हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 500। तो ये कर लो आप, कितना बन जाता है 27 इंटू 5, ये बनता है आपका 13500, और ये बनता है आपका 12,500। इतने रुपीज और इतने रुपीज, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 26,000। ठीक है, क्या बोला उसने, फाइंड बोथ द पार्ट्स, वही है ये वाला आंसर है। बोथ द पार्ट्स तो नहीं होगा, ए या बी होगा। ठीक है, ए पार्ट पूछा तो ये फाइंड ए या बी, कुछ भी होगा तो 13,500 या 12,500। क्वेश्चन आया समझ में। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, rupees 12,600 invested in 3 parts in such a way on SI on first part at 2% per annum for 3 years is equal to SI on second part at 3% per annum for 4 years is equal to SI on third part at 4% per annum for 5 years. Find the SI in each part. अब इसमें क्या अप्रोच रहेगी, इसमें तीनों के SI का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, वही जो हमारा अमाउंट होगा 12,600, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक को ले लो ए, दूसरे को ले लो बी, और तीसरे को ले लो सी। पहली कंडीशन पे जाते हैं हम, ए मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 100 विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, तीसरे का क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी मल्टी यहाँ से बाय 100, ये और ये तो कट गया, तो आपका क्या बना
और ये 2 भी कट जाता, 2, ये 2, और तो आपका बन गया 3a इक्वल टू 6b इक्वल टू 10c। अब इनका क्या करना है, हमने 3, 6 और 10 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो 3, 6 और 10 का, क्या बनेगा 30। 30 से कंपेयर करना है। अगर हमने 30 बनाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, और इसको 3 से करना पड़ेगा। तो ये इनका रेशियो आ जाता है 10:5:3 का, 10:5:3 का। ठीक है, ए आपका आ गया 10x, बी 5x और सी आ गया 3x। तो टोटल हमारे पास कितनी है 10 + 5 + 3, ये बन गया 18 यूनिट। और टोटल सम किसके बराबर था 12,600 का। एक यूनिट किसके बराबर हुई 12,600 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है 700। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, उसने पूछा है SI ऑन 700। ए पार्ट आपका आ जाएगा कितना 7,000, बी पार्ट आ जाएगा आपका 3,500। ठीक है, और सी पार्ट आ जाएगा आपका 1,500, नहीं 2100। उसने क्या पूछा फाइंड द SI ऑन ईच पार्ट। ईच पार्ट का निकालना चाहे, SI निकाल ही लोगे। अब ये उतार लिया, हेलो, उतार ही लिया होगा। यहाँ मैं इसको क्लियर करके कैलकुलेशन करता हूँ जल्दी। यहाँ पे हमारे पास ए की कैलकुलेशन निकालनी हमने, तो SI ऑन ए, ए था हमारा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बटा 100, ये और ये कट गया, तो 7 6 42, तो 420 रुपये। SI ऑन बी, बी कितना निकाला था हमने 3,500, 3,500 मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 4 बटा 100, ये और ये कट गया 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 तो इसका मिलेगा 12, 35 मल्टीप्लाई बाय 12, 35 से मल्टीप्लाई बाय 12, 350, 350 में 70 ऐड और कर दो 420, ये भी बनता है आपका 420। ठीक है, तो उसने यही क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है कि सारे के सारे SI जो है वो इक्वल है। ऐसे ही अगर SI ऑन 3 निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगा, वो आएगा 2100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय, ठीक है, ये और ये 5 20, तीनों का जो आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में।